2050 क्या मंगल ग्रह पर होंगे लोगों के घर? क्या इंसानों का काम मशीन करेगी? तो आज हम आपको इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो की मदद से देने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होगा भविष्य में। 2025 तक 10 मिलियन इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही होंगी। 2050 आते आते ऐसा होगा कि सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक से चलने वाली होंगी। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की छुट्टी हो जाएगी। सारे पेट्रोल पंप और गैस फिल करने वाले स्टेशन खत्म हो चुके होंगे। इनकी जगह इलेक्ट्रिक स्टेशन होंगे, जहां पर ये गाड़ियां 10 मिनट्स में पूरी तरह चार्ज हो जाएंगी। गाड़ियां ड्राइवरलेस हो जाएंगी। कार में स्टीयरिंग नहीं होगी, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। फ्यूचर में सेल्फ ड्राइविंग कार के शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जनरल मोटर और कई सारी कंपनी सेल्फ ड्राइविंग निर्माण में लगे हैं। ये कार आमतौर पर सेंसर पर निर्भर होंगी और इनपुट के लिए कार में अलग अलग हिस्सों में कैमरे होंगे। और यदि आपको लगता है ऐसी कारों से दुर्घटना बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं होगा। सभी कार रोड सेंसर पर निर्भर और फुली कंप्यूटराइज्ड होंगी। आजकल कई विकसित देशों में सेल्फ ड्राइविंग मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, जिनमें सिर्फ पैसेंजर्स होते हैं, ड्राइवर नहीं। इस तरह फ्यूचर में कम से कम कुछ विकसित जगह पर और डेवलप्ड रोड पर सेल्फ ड्राइविंग कार जगह बना सकती हैं। पार्सल या सामान ले जाने के लिए भी बड़ी बड़ी कंपनी ड्राइवरलेस गाड़ी का उपयोग करेंगी। कम दूरी और कम वजन के सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, जिससे समय की बचत होगी। इतना ही नहीं, ड्रोन्स का उपयोग सुरक्षा के पर्पज से भी होगा। कंस्ट्रक्शंस की निगरानी रखने के लिए भी ड्रोन्स का उपयोग होगा। लोगों को ले जाने के लिए एयर बस का उपयोग होगा। एलोन मस्क की माने तो टनल्स के थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्टेव होगा। ऐसे ट्रेन होंगे जो कि 700 माइल्स की रफ्तार से ट्रेवल करेंगे, जो कि वैक्यूम लूप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। बैटरी इतने जानदार बना लिए जाएंगे कि एरोप्लेन्स भी इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। रॉकेट से भी लोग ट्रेवल कर पाएंगे। लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 29 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। हमारी एनर्जी सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका होगा। नेचुरल गैस की जगह विंड पावर और सोलर पावर का उपयोग होगा। 2050 तक इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन 50% तक कम हो जाएगा। विंड पावर और सोलर पावर इसका स्थान ले लेगा। 35 देशों ने फ्यूजन पावर को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट किया है। हॉलिडे डेस्टिनेशन होगा मंगल। इस दौरान हॉलिडे डेस्टिनेशन इंग्लैंड, अमेरिका या फ्रांस नहीं, बल्कि मंगल और चांद जैसे ग्रह उपग्रह होंगे। ऐसा ईंधन बन जाएगा जिससे दूसरे ग्रहों पर कम समय में और कम ईंधन से जाना संभव हो सकेगा। चांद और मंगल पर ऐसी बस्तियां बनाई जाएंगी जहां पेड़ पौधे होंगे। लोग अपनी एडवेंचर यात्रा के लिए दूसरे ग्रहों पर आसानी से घूमने जा सकेंगे। इसके बारे में अभी से कार्यक्रम बनाए जाने लगे हैं। एलियन से होगी दोस्ती। दुनिया की कई एजेंसियां एलियन से संपर्क करने में जुटी हैं। सेटी नामक प्रोजेक्ट द्वारा हजारों कंप्यूटरों की मदद से अंतरिक्ष से आ रहे संकेतों का अध्ययन किया जा रहा है। सेटी नामक प्रोजेक्ट द्वारा हजारों कंप्यूटर की मदद से अंतरिक्ष से आ रहे संकेतों का अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक हमें एलियन या यूएफओ के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, पर बहुत से लोगों और वैज्ञानिकों ने उन्हें देखने का दावा किया है। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक एलियन से दोस्ती हो जाएगी और हम उनके ग्रहों को खोजने में कामयाब हो जाएंगे। उड़ने वाली कारों का होगा दौर। इस नए दौर में उड़ने वाली कारों का प्रचलन खूब बढ़ेगा। इन्हें उतारने के लिए किसी हवाई पट्टी की जरूरत भी नहीं होगी। उड़ने वाले सभी वाहन कंप्यूटर द्वारा संचालित होंगे। रुकावट होने की स्थिति में कंप्यूटर सिस्टम वाहन को टक्कर होने से पहले ही रोक लेगा। फिलहाल दुबई में ऐसी कारों का लॉन्च किया जा चुका है। मोबाइल रखेगा मेडिकल डेटा। चिकित्सा के लगातार विकास से मृत्यु दर 65 से बढ़कर 80 वर्ष हो जाएगी। तकनीकी विकास के चलते आज की कई गंभीर बीमारियों का नामो निशान मिट जाएगा। सभी बीमारियों की रोकथाम के लिए एक ही टीका काफी होगा। मोबाइल पर सारा मेडिकल रिकॉर्ड दर्ज होता रहेगा और उसी पर सारी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएंगी। इसे डॉक्टर के पास भेजकर घर बैठे ही बीमारी का इलाज कराना संभव हो जाएगा। 100 मीटर तक होंगे शहर। टीवी होगा होलोग्राफिक। 2050 तक होलोग्राफी जैसी टेक्नोलॉजी आम बात हो चुकी होगी। दरअसल ये टेक्नोलॉजी 2050 में नहीं, कुछ ही सालों में आ चुकी होगी। होलोग्राफी अपने पावरफुल सेंसर के कारण आपके फेस की मूवमेंट पढ़ लेते हैं और उसके 3D इमेज बना देते हैं और जल्द ही हम इस टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे। स्कूल और पढ़ाई पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे। उस समय तक स्कूल पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे।
बच्चों की पीठ पर भारी भारी बस्ते नहीं होंगे, बल्कि उनके हाथों में टैबलेट या लैपटॉप होंगे जिनमें उनकी सारी किताबें स्टोर होंगी। ब्लैक बोर्ड भी डिजिटल होंगे। टीचर को कोई भी डायग्राम या चित्र बनाने के लिए चौक का इस्तेमाल नहीं करना होगा। 2050 में दुनिया नए ईंधन का प्रयोग करेगा। 2050 तक पेट्रोलियम का ईंधन के रूप में प्रयोग बंद हो जाएगा। इसके स्थान पर हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। कई अन्य रासायनिक तत्वों को भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर खोज जारी है। कभी खत्म न होने वाले ईंधन के रूप में वायु और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर भी रिसर्च की जा रही है। नए ईंधन का होगा प्रयोग, तब 3D प्रिंटर का होगा बोलबाला। 3D प्रिंटर से उन चीजों को बनाना भी मुमकिन है जो दिमाग में उभर आती हैं। किसी भी मशीन के पार्ट को 3D प्रिंटर से बनाया जा सकता है। इसके लिए किसी कारखाने में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से उस पार्ट की CAD फाइल निकालनी होगी और थोड़ी देर में 3D प्रिंटर से वह पार्ट तैयार हो जाएगा। इससे हथियारों का निर्माण भी बेहद आसान हो जाएगा। दिमाग से जुड़ेगा कंप्यूटर। 2050 में सुपर कंप्यूटर आज के मुकाबले 1000 गुना तेज होगा। नैनो तकनीक से आर्टिफिशियल ब्रेन बन जाएगा जो काफी विकसित होगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए कंप्यूटर को दिमाग से जोड़ा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की मदद से हमारे ब्रेन में चिप लगाया जा सकेगा जिससे बहुत सी दिमागी बीमारी का इलाज संभव हो पाएगा। पार्किंसन, अंधेपन जैसी बीमारियों का इलाज संभव हो पाएगा। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट की माने तो 2050 मौत को चुनौती देने वाला होगा। मनुष्य का शरीर न सही पर दिमाग जरूर सुरक्षित रह सकेगा। भविष्य में इंसान के दिमाग को कंप्यूटर के द्वारा जोड़कर हार्ड डिस्क में सेव किया जा सकेगा और उसका डेटा फाइल के रूप में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे भी बढ़कर ब्रेन में लगे चिप से हम अपना कंप्यूटर कंट्रोल कर पाएंगे, वो भी बिना कंप्यूटर के पास गए और बिना छुए, जैसे अभी टीवी को रिमोट से ऑपरेट करते हैं। 2050 में हम चीजों को ब्रेन से कंट्रोल और ऑपरेट कर पाएंगे। कम्युनिकेट करने के लिए भी हम ब्रेन सिग्नल्स का इस्तेमाल करेंगे। हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सेंसर होगा जो हम पर 24 घंटे नजर रखेगा। ये सेंसर हमारे कपड़ों में फिट होगा जो हमारे हेल्थ को मॉनिटर करेगा। कंप्यूटर पूरी तरह से बदल चुका होगा। हमारा कपूर क्वांटम कंप्यूटर में बदल चुका होगा जो कि क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड होगा, जिसकी ताकत आज के कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि फ्यूचर में आने वाले किस इन्वेंशन का आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहेगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।